Hey guys, this side Atif Naushad and welcome to our channel आतिफ नौशाद ऑफिशियल। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आज के वीडियो में हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को खत्म करने वाले हैं। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पूरा चैप्टर हम लोग खत्म करने वाले हैं लॉजिकली एंड कंसेप्चुअली विथ क्वेश्चन। हाँ भाई, हाँ, क्वेश्चन के साथ खत्म करेंगे भाई। क्वेश्चन नहीं करेंगे तो मजा कैसे आएगा, मजा नहीं आएगा ना। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को कैसे खत्म करेंगे, सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, मतलब एजेंडा को डिस्कस कर लेते हैं कि आज का वीडियो किस प्रोसेस में जाने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग एक केस सॉल्व करेंगे जिसमें हम लोग समझेंगे लॉजिकली कि गुडविल को कैसे हम लोग वैल्यू करते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि गुडविल गुडविल जो हमारा होता है उसको अकाउंटिंग कैसे करते हैं एंड कितने टाइप्स के गुडविल होते हैं। उसके बाद जो गुडविल को वैल्यू करने का मेथड क्या होता है, दैट्स इट। हमारा चैप्टर होने वाला है यहाँ पर खत्म। तो बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो, ये तो अपना नोट्स है एंड नोट्स तुमको पता है कहां से मिलने वाला है, एकदम डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां तुमको लिंक मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट तुमको अवेलेबल हो जाएगा। ओके भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपने को केस समझना है। तो केस क्या है, जैगुआर एंड लैंड रोवर वर्सेस टाटा। तो टाटा ने एक्वायर किया था जैगुआर एंड लैंड रोवर को। ओके, एक्वायर किया था। तो टाटा किस तरीके से प्लानिंग करता है, देखो, बीइंग अ प्रोफेशनल एंड बीइंग यू आर अ कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट। ओके, तो तुम लोग भी फाइनेंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। तो हम लोग सारे फाइनेंस इंडस्ट्री में गुडविल को किस तरीके से देखते हैं, यानी गुडविल को देखने का पर्सपेक्टिव क्या होता है, वो तुमको समझना पड़ेगा। तो आज एक केस स्टडी के हिसाब से तुमको सिखा देंगे कि किस तरीके से फाइनेंस इंडस्ट्री में गुडविल को वैल्यू करते हैं। एकदम भैया समझा देना, एकदम तुमको समझा देंगे। ओके, चलो देखो। तो टाटा अगर किसी भी कंपनी को खरीदने जाएगा, यहाँ पर जैगुआर एंड लैंड रोवर का बात नहीं, तुम किसी भी कंपनी को खरीदने जाओगे ना, तो सबसे पहले तुमको उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो वैल्यू तुमको कहां से मिलेगा, तो वैल्यू तुमको मिलेगा ना बैलेंस शीट से, क्योंकि बैलेंस शीट से क्या मेरे को समझ में आता है, बैलेंस शीट एक बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है कि उसका फाइनेंशियली पोजीशन क्या है, क्या वो स्ट्रांग है, क्या वो वीक है। ओके, इतना समझ में आता है, एकदम भैया समझ में आता है। तो किसी भी कंपनी को अगर खरीदना है तो उसका बैलेंस शीट मेरे को देखना पड़ेगा। अब बैलेंस शीट में भी क्या देखना पड़ेगा, इसका एक सब एग्जांपल देते तुमको, ठीक है। तो लेट सपोज वो जो हमारे थे ना, क्या नाम था उनका, मजनू भाई, मजनू भाई, ठीक है। तो मजनू भाई थे ना हमारे, वो जिनके पास, हमारे पास क्या है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, घर है, दौलत है शोहरत है, सब कुछ है। तो सपोज कर लो मजनू भाई का घर, दौलत, गाड़ी, बंगला सब कुछ मिलाकर 100 करोड़ का होता है। एंड वो घर, दौलत, गाड़ी, बंगला के चक्कर में उन्होंने 60 करोड़ का लोन भी लिया हुआ था। ओके, तो अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग मजनू भाई का सारा एसेट को बेच देते हैं तो अपने को कितना मिल जाएगा, 100 करोड़ मिल जाएगा। ओके, एंड उनका सारा लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर देते हैं। तो 100 करोड़ में से 60 लाख का लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया, तो कितना बचा, 40 लाख। तो मजनू भाई का वैल्यूएशन कितना हो रहा है, 40 लाख का वैल्यूएशन होता है। अगर हम लोग मजनू भाई को 40 लाख उनके मुंह पे मार देते हैं तो मजनू भाई हमारे क्या होंगे, जेब में होंगे। तो मजनू भाई हमारे जेब में, मतलब अगर मजनू भाई को खरीदना है तो भाई 40 लाख, हाँ 40 लाख रुपीस क्या करना पड़ेगा भाई, उनको मुंह पे मारना पड़ेगा एंड वो हमारे जेब में आ जाएंगे। तो वैसे ही टाटा ने वैल्यूएशन किया होगा खरीदने से पहले कि जैगुआर एंड लैंड रोवर का एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल उनका मार्केट में वैल्यू क्या है। वो कैसे पता चलेगा, तुमको फाइनेंशियल पोजीशन देखना पड़ेगा। फाइनेंशियल पोजीशन कहां से पता चलता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम लोग बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं। एकदम भैया दिमाग में चिपक गया। ओके, हाँ, तो अब आ जाओ बैलेंस शीट को एनालाइज करते हैं। तो जैगुआर एंड लैंड रोवर का यहाँ पर बैलेंस शीट अपने को दिया हुआ है। उसमें क्या दे रहा है, फिक्स एसेट दे दिया है 5.54 बिलियंस का। उसके बाद करंट एसेट है 3.26 बिलियंस का। ओके, कैपिटल अपना आ जाता है 1.8 बिलियन, रिजर्व एंड सरप्लस 2.4 बिलियंस, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 1.2 बिलियंस, करंट लायबिलिटीज आ जाता है ना 3.4 बिलियंस का। ओके, तो अगर टाटा को जैगुआर एंड लैंड रोवर खरीदना है, जैगुआर एंड लैंड रोवर खरीदना है तो उसको
जैगुआर एंड लैंड रोवर का एक्चुअल वैल्यू उसको पता करना होगा। तो वैल्यू कैसे पता करेंगे? जैसे मजनू भाई के केस में हम लोग क्या किए थे, उनका सारा एसेट्स को क्या किए थे, बेच दिए थे। तो उनका एसेट से कितना मिला था, 100 करोड़ मिला था, एंड सारा लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दिए। तो 60 करोड़ का लाइबिलिटीज था उनका, तो बचा कितना, 40 करोड़। तो उनका वैल्यू कितना हो गया था, 40। इसका मतलब हम लोग यहाँ से एक फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं। क्या डेराइव कर सकते हैं? टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटी उनका जितना भी है, कितना, जो भी आउटसाइड लाइबिलिटी है उनको पे ऑफ कर दो। तो यहां भी हम लोग वही करेंगे। अपना कितना हो जाएगा टोटल एसेट, टोटल एसेट अपने को यहां पर मिल जाता है 8.8 बिलियंस का, एंड आउटसाइड लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी क्या हो जाता है अपना 3.4 बिलियंस। ओके, 3.4 बिलियन। तो अपना यहां पर क्या हो जाएगा, वैल्यू कितना हो जाएगा, वैल्यू कितना आ जाएगा, 8.8 बिलियंस में से 3.4 बिलियंस, मतलब टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी को अगर निकाल देंगे तो 5.4 बिलियंस आता है। तो टाटा को पता चल गया कि भाई अब जैगुआर को खरीदना है ना, जैगुआर को अगर खरीदना है तो मेरे को 5.4 बिलियंस जैगुआर को पेमेंट करना पड़ेगा। तो चलो ये हिसाब पत्तर किताब लेके एकदम गए वो जैगुआर एंड लैंड रोवर की तरफ, एकदम जैगुआर एंड लैंड रोवर की तरफ गए एंड पूछा हाउ मच भाई, हाउ मच, कितना? तो जैगुआर एंड लैंड रोवर बोलता है ना भाई 8.4 बिलियंस, 8.4 बिलियंस। बोले ओ, टाटा, टाटा ने देखा भाई अपने क्या गलत वैल्यूएशन की है अपने, 5.4 बिलियंस। तो जगुआर एंड नहीं भैया, आपने एकदम सही वैल्यू किया है, आपने एकदम सही वैल्यू किया है, हमारा मार्केट वैल्यू 5.4 बिलियंस आता है। बट तो टाटा बोलता है तो भाई ये 3 बिलियंस क्या अपने बेकार के ले रहे हैं, 3 बिलियंस का हमारे पास ऐसे ही पड़े हैं। तो बोले नहीं, ये जो 3 बिलियंस है ना, ये 3 बिलियंस हम 3 चीजों के लिए ले रहे हैं। ब्रांड नेम, जो इतने सालों में जो जैगुआर एंड लैंड रोवर का ब्रांड नेम है ना भाई, वो ब्रांड नेम हम आज आपको देने वाले हैं। आप मेरा कंपनी ले लेंगे तो मेरा ब्रांड वैल्यू भी, ब्रांड नेम भी आपके पास चला जाएगा। तो वो ब्रांड नेम के लिए, ब्रांड नेम के लिए तो ना, बोले नहीं और भी है, रॉयल कस्टमर। इतने टाइम से हम इतना प्रीमियम कार्स बना रहे हैं। ओके, तो हमारे पास क्या है ना, प्रीमियम कार्स है तो हमारे पास प्रीमियम कस्टमर्स भी है, हमारे पास रॉयल कस्टमर्स। भाई ये 5 लाख 10 लाख में जैगुआर नहीं मिलता है, करोड़ों में आता है ये गाड़ी। तो भाई रॉयल कस्टमर या प्रीमियम कस्टमर ही उनके पास जाते हैं। तो भाई आप जब हमारा कंपनी लेंगे ना, तो आपको हमारे कंपनी के साथ साथ प्रीमियम कस्टमर मतलब रॉयल कस्टमर्स भी आपको मिलेंगे। ओके, आपको रॉयल कस्टमर्स भी मिलेंगे, ठीक है। चलो और क्या मिलेगा हमें, बोले आपको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगा। हमारा जो नाम है ना पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जैगुआर जो है ना पूरा वर्ल्ड में फेमस है। तो आपको भी एक ग्लोबल रिकॉग्निशन आपको मिलने वाला है। तो इस 3 चीज के लिए हम लोग 3 बिलियंस एक्स्ट्रा पे करने के लिए आपको बोल रहे हैं। बोले अच्छा ये 3 बिलियंस है भाई, इसी को हम लोग कलेक्टिवली पता है क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। ये जो 3 बिलियंस एक्स्ट्रा पे कर रहा है ये गुडविल के लिए पे कर रहा है। मतलब उसने जो ब्रांड वैल्यू बनाया है, जो ब्रांड मार्केट में जो ब्रांड वैल्यू है जैगुआर एंड लैंड रोवर का, वो 3 बिलियंस उन्होंने अपना प्रोफेशनल जजमेंट। अब ऐसा नहीं कि 8.4 बिलियंस के जगह एकदम 50.4 बिलियंस कर दिए, प्रीमियम ले रहे हैं एकदम 40-50 बिलियंस, इतना एक्स्ट्रा प्रीमियम ले रहे भाई। एक प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से एक जजमेंटल रेट निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो अपना कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि वो मार्केट में कितना वैल्यू रखता है, उसका ब्रांड वैल्यू कितना है। ओके, तो अपने ये समझते हैं। तो तुमको समझ में आ गया कि गुडविल किसको बोलते हैं। गुडविल अपने ब्रांड वैल्यू, मार्केट में जो ब्रांड वैल्यू है ना उसको हम लोग गुडविल बोलते हैं, ठीक है। तो अब आ जाओ लॉजिकली एंड कंसेप्चुअली हम लोग एकदम क्लियर हो गए कि फाइनेंस इंडस्ट्री में हम लोग गुडविल को कैसे देखते हैं, गुडविल को देखने का पर्सपेक्टिव क्या होता है, ठीक है। अब अकाउंटिंग ऑफ गुडविल पे आते हैं। गुडविल को किस तरीके से रिकॉर्ड करना है अपनी कंपनी के बुक्स में। तो किस तरीके से रिकॉर्ड करना है ये कौन बताता है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बताता है। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से ध्यान से सुन लेना। तो AS 26 क्या बताता है, इनटेंजिबल एसेट बताता है। इनटेंजिबल एसेट का मतलब जो हमारा एसेट होता है, जो हमारा एसेट होता है पर हम उसको देख नहीं सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं। तो बहुत सारा इंटेंजिबल एसेट होता है। सबसे पहला बड़ा एग्जांपल होता है गुडविल होता है। गुडविल कैसा होता है तुमको दिखा दिए। गुडविल होता है, पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क होता है। ये सारा एग्जांपल्स है अपना इंटेंजिबल एसेट्स का। तो उसमें से सबसे बड़ा जो इंटेंजिबल एसेट होता है ना, वो अपना गुडविल होता है। तो गुडविल को हम लोग कैसे अकाउंटिंग करेंगे, गुडविल को हम लोग कैसे सबसे पहले सीखेंगे, पहले कैसे अकाउंटिंग करते हैं, उसके बाद सीखेंगे गुडविल को कैसे वैल्यू करते हैं, किस तरीके से वैल्यू करते हैं। तो सबसे पहले अकाउंटिंग कैसे करते हैं। तो गुडविल ना अकाउंटिंग करने के लिए दो टाइप का होता है, टू टाइप्स ऑफ गुडविल आते हैं। तो दो तरीके का क्या क्या गुडविल होता है। एक तो होता है अपना सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो ऊपर हम लोग एग्जांपल हम लोग देख रहे थे, उसमें जैगुआर एंड लैंड रोवर के पास जो गुडविल था वो क्या गुडविल था, सेल्फ जनरेटेड गुडविल था। मतलब इतने सालों से जो उसने बिजनेस किया है, जो उसने नाम कमाया है, वो गुडविल क्या हुआ, वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल हुआ। उसको हम लोग कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, उसको कहीं भी रिकॉर्ड हम लोग नहीं करते, क्योंकि उसको वैल्यू ही नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग उसको वैल्यू ही नहीं कर सकते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को वैल्यू नहीं कर सकते, बस हम लोग उसका एस्टिमेशन लगा लेते हैं। तो एस्टिमेशन को हम लोग कभी भी अकाउंटिंग नहीं करते हैं। ओके, समझ में आ गया, एकदम समझ में आ गया। तो अब दूसरा क्या होता है, परचेज ऑफ गुडविल। तो परचेज ऑफ गुडविल में क्या होता है भाई, परचेज ऑफ गुडविल, अब देखो एक तरफ था जैगुआर एंड लैंड रोवर जिसका सेल्फ जनरेटेड गुडविल था, लेकिन उसका ब्रांड वैल्यू कौन खरीद रहा है भाई, अपना टाटा, टाटा जी खरीद रहे हैं। तो टाटा जब लैंड रोवर एंड जैगुआर का ब्रांड वैल्यू खरीद रहा था, तो उसके लिए वो गुडविल क्या हो गया, वो तो उसका बनाया हुआ गुडविल नहीं है, वो बनाया हुआ गुडविल किसका है, जैगुआर एंड लैंड रोवर का है। तो भाई वो तो उसका गुडविल हुआ, अब ये उसका कंपनी खरीद लिया तो उसका गुडविल भी तो इधर आ गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग परचेज गुडविल। एंड परचेज गुडविल को हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं, इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्योंकि ये परचेज गुडविल है। समझ में आया, एकदम समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो अब हम लोग समझ गए, देखो कंसेप्चुअली लॉजिकली हम लोग समझ गए गुडविल कैसे किसको बोलते हैं, टाइप्स ऑफ गुडविल को हम लोग समझ गए हैं, अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो भी हम लोग समझ गए हैं, किस गुडविल को रिकॉर्ड करना चाहिए, किस गुडविल को नहीं रिकॉर्ड करना चाहिए, अकाउंटिंग हो गया। एंड टाइप्स ऑफ गुडविल में हम लोग समझ गए परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड, टू टाइप्स ऑफ गुडविल आर देयर। अब हम लोग समझेंगे कि मेथड मतलब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल को वैल्यू करने का कितना तरीका होता है भाई, चार तरीका होता है। गुडविल को वैल्यू करने का चार तरीका होता है। सबसे पहला तरीका क्या होता है, एवरेज मेथड। दूसरा तरीका क्या होता है, वेटेड एवरेज मेथड। तीसरा तरीका क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड। चौथा तरीका क्या होता है, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड। तो ये सारा मेथड में अपना गुडविल को वैल्यू करके हम लोग देखेंगे, और इसमें क्वेश्चन भी करेंगे, नो डाउट एकदम ही क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो डर लग रहा है, डरने का बात एकदम भी नहीं है, देखो क्योंकि एवरेज एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये दोनों तो एकदम लप्पा लप्पा है एकदम, कोई भी इसको आंख बंद करके भी परफॉर्म कर सकता है इन सारे सम्स को। मतलब इस टाइप के जो सारे सम्स होते हैं ना, अगर तुमको इस वीडियो में नहीं भी कराए ना तो भी तुम सॉल्व कर लोगे। ओके, तो बट फिर भी हम तुमको करवाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। तुम्हारा भाई आया तो पूरा कंप्लीट एकदम करवा के जाएगा, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड, तो इसमें कई बच्चे या फिर कई स्टूडेंट्स थोड़ा सा चोक करते हैं, बट चोक करने की बात नहीं है, ये उससे भी ज्यादा इजी है अगर लॉजिकली समझो, जो कि हम लोग सीखेंगे समझेंगे एकदम लॉजिकली। तो चलो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। इसका था तो तुमको इंतजार, तो चलो स्टार्ट करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड या फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एक ही क्वेश्चन उठाएंगे एंड उसमें एवरेज, उसके हिसाब से एवरेज प्रॉफिट भी सीख लेंगे एंड उसके हिसाब से वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। तो चलो, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सारा देखो, ये अपना जो नोट्स है ना, उसमें सारा तुमको मार्किंग करके दिया हुआ है कि उसका सम्स भी सारा बना हुआ है एंड एनोटेशन भी पूरा उसमें कंप्लीट है। तो तुम लोग डाउनलोड करोगे, कभी भी फ्यूचर में कभी तुमको प्रैक्टिस करना होगा, एग्जाम से पहले तुमको प्रैक्टिस करना होगा, तो मेरा नोट्स खोल लेना एंड उसके हिसाब से जितने भी क्वेश्चन है उसको सारा सॉल्व कर लेना। तुम्हारा 1 घंटे में, 1 घंटा क्या, तुम्हारा आधा घंटा में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल खत्म हो जाएगा। पीएल अप्रोप्रिएशन का भी ऐसे ही तुमको नोट्स दे चुके हैं, तो वही प्रैक्टिस करना है एकदम एग्जाम के पहले, वो प्रैक्टिस करके जाना,
फुल मार्क्स स्कोर कर लेना। ओके चलो, तो अब एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट पूरा खत्म हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है, मानव परचेज अ रनिंग बिजनेस ऑफ सुरेश, मतलब सुरेश का एक रनिंग बिजनेस परचेस कर रहा है, कौन, मानव परचेस कर रहा है। ठीक है भैया, परचेस effect from with effect from 1st of January 2024 the profit of Suresh, मतलब प्रॉफिट ऑफ सुरेश लास्ट 5 ईयर एज फॉलो, मतलब जो क्या बोल रहा है कि सुरेश का बिजनेस का लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट मेरे को दिया है। तो भाई 2019 का 48,000, 20 का 65,000, फिर 63,000, 25,000 एंड 23 में लॉस हो गया था। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ हर साल में एडजस्टमेंट मेरे को दिया हुआ है। तो एडजस्टमेंट देखते हैं। 40,000 प्रॉफिट तो बोल रहा है ऊपर ऊपर से, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन। अब ये क्या भला है भाई, ये क्या भला है, तो भाई कुछ भी भला नहीं है। देखो अपना पीएल में जाता है सब कुछ, प्रॉफिट तो पीएल से ही दिखता है ना भाई, हाँ भैया एकदम पीएल से ही दिखता है। तो पीएल में अपना कुछ भी एबनॉर्मल गेन या फिर एबनॉर्मल लॉस नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी तुमको एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस तुमको दिखता है ना पीएल में, तो तुमको हटा देना है, क्योंकि तुमको करेक्ट प्रॉफिट जानना है भाई। तुमको एबनॉर्मल गेन मतलब तुम्हारा रेगुलर बिजनेस का वो पार्ट नहीं है, बट तुमको अनफॉर्चुनेटली वो गेन हो गया एंड अन एबनॉर्मल लॉस वो हो गया। तो भाई वो क्योंकि तुम्हारा रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में वो नहीं आता है, तो तुम्हारा एक्चुअल जो प्रॉफिट होगा ना उसको हटाकर हम लोग देखेंगे, मतलब वो जो भी एबनॉर्मल गेन या फिर लॉस होगा उसको हटाएंगे एंड इफेक्ट देंगे प्रॉफिट बढ़ रहा है या घट रहा है वो अपने को देखना है। ठीक है, या फिर एडजस्टमेंट में ऐसा भी आ सकता है, सपोज करो तुमको सैलरी देना चाहिए था, सैलरी तुमको देना चाहिए था लेकिन तुम दे नहीं रहे, बिना सैलरी रिकॉर्ड किए तुम अपना प्रॉफिट रिकॉर्ड कर दिए। तो क्या करना पड़ेगा तुमको भाई, वो एक्सपेंस को तुमको पीएल में डालना पड़ेगा, उसके बाद का जो नेट प्रॉफिट आएगा ना वो तुम्हारा करेक्ट नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी चीज कंक्लूजन में आते हैं, तो कोई भी चीज तुम्हारा एबनॉर्मल में दिख रहा होगा या फिर वो गेन भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है, तो उसको हटा देना। दूसरा, अगर कोई चीज ऐसा पीएल में आता है लेकिन उसमें दिखाया नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा तुमको, दिखाना पड़ेगा एंड दिखाने के बाद जो भी प्रॉफिट तुम्हारा ऐड होगा या लेस होगा वो तुम्हारा करेक्ट नेट प्रॉफिट। तो कंक्लूजन यही आता है, तुमको सबसे पहले तो करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा एंड उसका एवरेज निकालना पड़ेगा, उसका क्या करना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो यहां तक समझ में आया। तो अब क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म, यहां पर वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल, मतलब जो भी सुरेश का बिजनेस है ना उसका गुडविल कैसे निकालेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर ऑफ परचेज, मतलब 3 ईयर ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, मतलब जो लास्ट 5 साल का जो प्रॉफिट आएगा, करेक्ट प्रॉफिट आएगा, उसमें उसको क्या करना है, एवरेज करना है। एवरेज तुम लोग को पता ही है, जितना नंबर ऑफ ईयर्स है डिवाइडेड बाय उतना नंबर ऑफ ईयर्स कर दो। ओके, वो जो आया मल्टीप्लाई बाय कितना ईयर ऑफ परचेज कर रहे हैं, 3 ईयर ऑफ परचेज कर रहे हैं, उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो तुम्हारे पास आएगा वो हो जाएगा वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगा। तो चलो करते हैं। तो देखो थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए ऑडिट पर्पस पे हम लोग पर्सपेक्टिव से हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले तो अपने को लिख लेना है ऐसे, सबसे पहले तो अपने को लिख लेना है ऐसे, ये अपना क्वेश्चन है एंड ये अपना सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो अपने को यहां पर प्रॉफिट लिखना है, तो कॉलम में अपने सजा लेंगे, यहां पर कॉलम में अपने बना लेंगे 19, 20, 21, 22, 23। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट लिख देंगे, अपना जो भी ईयर का नेट प्रॉफिट है वो सारा अपने यहाँ पर लिख देंगे। अगर नेट लॉस है तो उसको ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग सारा लिख देते हैं, 48,000, 65,000, 63,000, 25,000 एंड लॉस को लिखेंगे हम लोग ब्रैकेट में। तो यहाँ पर अपने वो लिख दिया 65,000, 63,000, 25,000, अगर लॉस है तो उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। अब रेस्पेक्टिव ईयर का रेस्पेक्टिव एडजस्टमेंट में आके उसके रेस्पेक्टिव कॉलम में हम लोग उसको एडलेस जो भी करना है हम लोग देखेंगे। तो देखो एबनॉर्मल, अब 2019 में क्या बोलता है, इंक्लूड अ एबनॉर्मल गेन, मतलब गेन आ रहा है, मतलब पीएल के क्रेडिट साइड में आ रहा होगा। ठीक है, 8,000 का एबनॉर्मल गेन है, तो एबनॉर्मल गेन है इसका मतलब
तुम्हारा जो भी प्रॉफिट होगा ना 8000 से ज्यादा होगा। अगर उसको 8000 एबनॉर्मल गेम है, एबनॉर्मल है, पीएल में तुम्हारा सब कुछ नॉर्मल जाना चाहिए, एबनॉर्मल कुछ भी नहीं जाना चाहिए। तो एबनॉर्मल को हटाएंगे, मतलब इनकम साइड को कम हटा देंगे, तो इनकम क्या होगा मेरा, कम हो जाएगा। तो प्रॉफिट क्या होगा मेरा, प्रॉफिट क्या होगा भाई, प्रॉफिट मेरा घट जाएगा। ओके, प्रॉफिट मेरा घट जाएगा, प्रॉफिट मेरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अगर 8000 को हम लोग हटा देंगे, 48000 में से हम लोग एबनॉर्मल गेन है उसको हटा देंगे, तो मेरा एक्चुअल करेक्ट नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 40000 आएगा। ठीक है, 40000 आ गया। अब देखो 2020 में 65000 आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 15000, मतलब एबनॉर्मल लॉस, लॉस है तो तुम्हारा डेबिट में दिख रहा होगा, अगर मतलब एक्सपेंस है, खर्चा है तुम्हारा, लॉस है। तो अगर 15000 का एबनॉर्मल आइटम को हटाएंगे डेबिट साइड से, मतलब एक्सपेंस को हटा देंगे, एक्सपेंस को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तुम जितना एक्सपेंस करोगे प्रॉफिट तुम्हारा कमते जाएगा, लेकिन अगर तुम एक्सपेंस को हटाते, जितना कम एक्सपेंस करोगे तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ते जाएगा। तो 15000 का एक्सपेंस को हटाना है, मतलब कम करना है एक्सपेंस को, एक्सपेंस कम करेंगे तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, एकदम बढ़ जाएगा। तो 65000 में 15000 ऐड कर देंगे तो 80000 हमारा आ जाता है। वैसे ही 2021 में क्या बोलता है, एक्सक्लूडिंग 60000 नेट प्रॉफिट है, एक्सक्लूडिंग 8000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी, मतलब फर्म का प्रॉपर्टी पे कुछ इंश्योरेंस करवाया था वो लोग, तो इंश्योरेंस का प्रीमियम देना जरूरी है भाई, ये तो कोई एबनॉर्मल चीज तो है नहीं, ये तो तुमको रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में आता है भाई, प्रीमियम तो तुमको पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस, बिजनेस का प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस है। तो बिजनेस का प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस का खर्चा तुम्हारा पीएल में जाना चाहिए। ये लोग एक्सक्लूडिंग, उसको एक्सक्लूड करके प्रॉफिट है 63000, तो भाई उसको तो इंक्लूड करना पड़ेगा ना, तो उसमें इंक्लूड करेंगे। तो भाई खर्चा जितना करेंगे, एक्सपेंस मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस हो गया, तो खर्चा जितना करेंगे प्रॉफिट मेरा कमते जाएगा। तो 63000 का मेरा प्रॉफिट था, खर्चा और करना है, 8000 का खर्चा और हो गया, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना है गया, 55000। 2022 में कुछ बोला नहीं है तो कुछ करेंगे नहीं, 23 में भी कुछ बोला नहीं है, बस लॉस बोला है तो उसको लॉस में लिखेंगे। ठीक है, तो उसको अपना कितना आ गया, 40000, 80000, 55000, 25000 एंड माइनस में 20000। तो इनको क्या करना है, ऐड करना है भाई, इनको क्या करना है, ऐड करना है, एंड ये जो माइनस में इसको लेस कर देना है। समझ में आया, माइनस को क्या करना है, लेस में कर देना है, ब्रैकेट में क्या है, लेस में माइनस में कर देना है। एंड जबकि हम लोग एवरेज प्रॉफिट कर रहे थे, एवरेज प्रॉफिट क्या करेंगे, जितना नंबर ऑफ ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ उसको डिवाइड में कर देंगे। तो 5 साल का दिया हुआ था तो डिवाइडेड बाय 5, तो ये क्या आ गया, डिवाइडेड बाय 5, तो अपना आ जाएगा, ऐड और लेस करेंगे तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो ये अपना आ गया 36000। एंड अब वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकालेंगे, तो जितना भी मेरा ईयर ऑफ परचेज रहेगा, तो जो भी तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट आएगा ना, उसमें तुम नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज ऐड कर दोगे, तो ये तुम्हारा आ जाएगा वैल्यू ऑफ गुडविल। मतलब जो सुरेश का बिजनेस का गुडविल का वैल्यू कितना आया है, 1,08,000, 1,08,000। तो एवरेज प्रॉफिट मतलब समझ में आ गया एकदम। अब इसी को ना वेटेड एवरेज में समझ लो, वेटेड एवरेज में और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है, जो भी तुम्हारा प्रॉफिट आया है ना, प्रॉफिट तो अपना यही आने वाला है क्योंकि क्वेश्चन तो तुम्हारा सेम है। ठीक है, अब उसी क्वेश्चन को हम लोग वेट में करने वाले हैं, उसी क्वेश्चन को हम लोग वेट में करने वाले हैं। तो देखो वेट में हम लोग क्या करेंगे ना, वेट का मतलब क्या था, एक तो तुम्हारा क्वेश्चन में दे दिया रहेगा भाई इसका 10 ले लो, 20 ले लो, 30 ले लो, 40 ले लो, मतलब जो भी अब जितना भी 2019 का 10 ले लो, 20 ले लो, 40 ले लो, ऐसे क्वेश्चन में स्पेसिफाई रहेगा। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है तो तुमको क्या ले लेना है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितना भी ईयर है उसका एकदम सीरियल नंबर में ले लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके सीरियल नंबर में ले लेना। तो यहाँ पर क्या है, 5 साल है, तो भाई 5 साल को क्या कर दो, 5 साल में ले लो। तो भाई ये तो सेम ही लग रहा है भैया, सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट। तो भाई देखो तुम ऊपर में ऐड करोगे, यहां पे तो वो चीज सारा सेम ही रहेगा, 2 लाख का 2 लाख ही आने वाला है, एड लेस करोगे तो। बट जो डिनोमिनेटर में तुम्हारा होगा ना, वहां पर क्या करते थे, नंबर ऑफ ईयर कर देते थे, डिवाइडेड बाय 5 कर रहे थे नंबर ऑफ। यहां पर ये नहीं करना होगा, यहां पर ऊपर में तो तुम ऐड कर ही रहे हो, यहां पर तुम नीचे में भी ऐड करोगे, यहां पर नीचे में भी ऐड करोगे। समझ में आया, तो जितना भी तुम्हारा वेट है ना, सारा वेट का सम हो जाएगा, सारा वेट का
सम हो जाएगा। ओके, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 1 + 2 3 होता है, 3 + 3 6 होता है, 6 + 4 15 होता है, 15 + 5 50 10 + 5 15 हो जाता है अपना। तो यहाँ पर 2 लाख डिवाइडेड बाय 15। अब वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकालोगे, तो जितना भी तुम्हारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। तो ये अपना एवरेज प्रॉफिट आ गया, उसके बाद नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना आ जाएगा 40,000 वैल्यू ऑफ गुडविल अपना आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग वेटेड एवरेज से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो वेटेड एवरेज एकदम भी सिंपल है, सिंपल एवरेज उससे भी सिंपल है। तो समझ में आ गया होगा, एकदम एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम लोग का वेटेड एवरेज एंड एवरेज प्रॉफिट हमारा खत्म होता है। तो अब हम लोग जल्दी जल्दी बढ़ते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड में। तो सुपर प्रॉफिट मेथड अपना क्या बोलता है, तो सुपर प्रॉफिट मेथड का मतलब सबसे पहले तुम लेम लैंग्वेज में समझ लो, नॉर्मल से कितना ज्यादा कमाया, नॉर्मल से कितना ज्यादा कमाया। अभी ये इसका क्या मतलब होता है, देखो एक तो तुम्हारे पास पैसा है, सपोज कर लो तुम्हारे पास 1 लाख रुपीज है, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो 1 लाख रुपीज को तुम बैंक में इन्वेस्ट कर दो एंड वहां से तुमको इंटरेस्ट का पैसा मिलते रहेगा, या फिर एफडी कर दो, एफडी कर दो तो वहां तुम्हारे से इंटरेस्ट का पैसा मिलते जाएगा। तो ये क्या हो गया, तुमको बिना रिस्क लिए, बिना रिस्क लिए तुम पैसा कमा पा रहे हो, किस पर, जितना तुम कैपिटल लगाए, मतलब 1 लाख रुपीज का तुम कैपिटल लगाओ, ठीक है। वहीं पर तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि तुम वही 1 लाख रुपया एफडी ना करवाकर बिजनेस करने लगो। अगर बिजनेस करोगे ना तो ज्यादा पैसा कमा पाओगे। तो लेट सपोज तुम अगर एफडी करते हो, तुम अगर एफडी करते हो तो हर मंथ का तुम्हारा प्रॉफिट क्या हो जाता है, मतलब इंटरेस्ट क्या आ जाता है, सपोज कर लो 20,000 का तुमको इनकम हो जाता है हर मंथ, ठीक है। वहीं पर अगर तुम बिजनेस करते हो तो हर मंथ तुम 50,000 रुपीज अर्न कर सकते हो। तो जो तुम्हारा बिजनेस करके एक्स्ट्रा, बिजनेस करना मतलब रिस्क लेना, रिस्क लेके कितना कमाए, 50,000 कमाए, एंड बिना रिस्क लिए तुम कितना कमा सकते थे, 20,000 कमा सकते थे। तो रिस्क लेकर कितना ज्यादा कमाए, 30,000 रुपीज ज्यादा कमाए। तो यही तो हो गया तुम्हारा एकदम सुपरमैन वाला प्रॉफिट, एकदम सुपरमैन वाला सुपर प्रॉफिट। तो इसी को बोलते हैं हम लोग सुपर प्रॉफिट। तो यहां पर समझो एवरेज बिजनेस प्रॉफिट, मतलब अगर तुम बिजनेस करते हो ना वही पैसा लगाकर, तो तुम 150 रुपया कमाते हो। लेकिन अगर वहीं तुम बिना रिस्क लिए भी तुम अगर एफडी कर देते हो तो वहां से तुम 100 रुपया कमाते हो। तो 50 रुपया जो तुम एक्स्ट्रा रिस्क लेकर, एक्स्ट्रा बिजनेस रिस्क लेकर जो तुम अपना कैपिटल लगा के जो वहां से कमाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं सुपर प्रॉफिट, सुपर से भी ऊपर वाला प्रॉफिट, ठीक है। तो अब सुपर प्रॉफिट में वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकालते हैं, इसमें हम लोग कैसे गुडविल निकालते हैं, वहां हम लोग क्या देखे थे, एवरेज प्रॉफिट देखे थे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट देखे थे। अब हम लोग सुपर प्रॉफिट देखेंगे। तो जब हम लोग सुपर प्रॉफिट कमाते हैं वहां पर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सुपर प्रॉफिट का आराम से फॉर्मूला आ जाता है, जो भी तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट बोल लो, एवरेज प्रॉफिट बोल लो, या फिर नॉर्मल प्रॉफिट बोल लो, या फिर रिस्क फ्री प्रॉफिट बोल लो, कुछ भी क्वेश्चन में तुमको देगा, क्वेश्चन में एकदम कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, एकदम भैया नहीं होंगे कंफ्यूज। तो एवरेज बिजनेस प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना हम तुमको सिखा ही दिए हैं, या तो तुम एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकाल लो या फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकाल लो। एवरेज प्रॉफिट निकालने में तो दिक्कत नहीं आएगा भैया। ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या वाला है भैया, नॉर्मल प्रॉफिट क्या वाला है, तो देखो बिना रिस्क लिए जितना कैपिटल लगा के उस पे कितना कमा लेता, क्या लिखा है भाई, जितना कैपिटल लगाया उस पे कितना कमा लेता, मतलब बिजनेस में जितना कैपिटल लगाया, अगर वो बिजनेस में कैपिटल नहीं लगाता, वो कहीं बैंक में एफडी करवा देता, तो उस पे कितना कमा लेता। एकदम बरोबर समझ में आया, एकदम बरोबर समझ में आया। तो उसी को हम लोग बोलते हैं ना कैपिटल इंप्लॉयड, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं कैपिटल जनरेटेड। कैपिटल हम लोग कहां कहां से जनरेट कर सकते हैं, तो सबसे पहला तो अपना जो भी बिजनेस में कैपिटल लगा हुआ वो तो हम लोग का कैपिटल है ही, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है, जो भी अपना पास्ट ईयर का प्रॉफिट और करेंट ईयर का प्रॉफिट सब मिला के ही आता है, अपना प्रॉफिट का ही पार्ट रहता है ना उसमें, रिजर्व एंड सरप्लस, तो वो भी अपना कैपिटल का पार्ट है। एंड उसमें लोन्स एंड बोरोइंग्स, लोन लेकर जो हम लोग बिजनेस में लगा देते हैं, जो लोन लेकर हम लोग बिजनेस में लगा देते हैं, वो भी तो कैपिटल जनरेशन का पार्ट है। मतलब कैपिटल कहां कहां से हम लोग जनरेट कर सकते हैं, तो भाई कैपिटल से हम लोग जनरेट कर सकते हैं, कैपिटल से अपना आता ही रिजर्व एंड सरप्लस, वो भी तो अपना कैपिटल का ही पार्ट होता है।
एंड उसके साथ लोन लेके जो हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो लोन भी कैपिटल जनरेशन, कैपिटल इंप्लॉयड का पार्ट होता है। तो कैपिटल इंप्लॉयड हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस लोन्स एंड बोरोइंग्स, ठीक है। लेकिन इसको करने का दूसरा तरीका भी है, इसको करने का दूसरा तरीका भी है, और ये हम लोग वीडियो में पहले भी सीख चुके हैं, तो तुमको ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं होगा, एकदम आराम से तुमको दिमाग में घुस जाएगा। तो देखो कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस लोन्स एंड बोरोइंग्स, या तो इससे निकाल लो, या फिर अगर तुमको बैलेंस शीट दिया हुआ है तो इन तीनों को तुम ऐड कर लो तो भी मिल जाएगा तुमको कैपिटल इंप्लॉयड, या फिर तुम अपना एसेट साइड को प्लस करके उसमें से आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस कर दोगे तो भी तुमको कैपिटल इंप्लॉयड मिल जाएगा। क्योंकि देखो इसको ऐड लेस कर दो या फिर इसको तीनों को सिर्फ ऐड कर दो तो बात तुम्हारा एक ही आने वाला है। उसके बाद जो भी तुम्हारा कैपिटल इंप्लॉयड होगा ना, एंड क्वेश्चन में तुमको एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ रहेगा, वो क्वेश्चन तुमको हमेशा हमेशा देगा, उसके बिना क्वेश्चन बनेगा ही नहीं बनेगा। ओके, तो अगर वो वाला तुम कैपिटल इंप्लॉयड पे परसेंटेज लगा दोगे तो वो तुम्हारा आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तुम पहले से निकालना सीख ही गए हो, नॉर्मल प्रॉफिट तुमको निकालना सिखा दिए हैं, ठीक है। अब तुम्हारा क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। जो भी तुम्हारा सुपर प्रॉफिट आएगा, नंबर ऑफ ईयर ऑफ गुडविल से तुम उसको क्या करोगे, उसका मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई करना है भाई, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा वैल्यू ऑफ गुडविल। तो यहां पर हम शॉर्ट में एकदम समरी टाइप में लिख दिए हैं कैपिटल रिजर्व सरप्लस लोन, ये करोगे तो भी तुम्हारा कैपिटल इंप्लॉयड आएगा, या फिर इक्वल टू फिक्स एसेट करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, अगर ये भी कर दोगे ना तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, एकदम सही तुम्हारा कैपिटल इंप्लॉयड आ जाने वाला है। तो चलो 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 बिना किसी देरी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आ जाओ। तो इसमें क्या बोल रहा है, सुपर प्रॉफिट का ये क्वेश्चन है, सुपर प्रॉफिट एकदम, द एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड इन अंजलि कंपनी इज 80 लाख। तो देखो तुमको कैपिटल इंप्लॉयड निकालने का जरूरत ही नहीं हुआ, ये वाला अगर तुम देखो यहाँ पर हम लोग जो कैपिटल इंप्लॉयड निकाल रहे थे, कैसे निकाल रहे थे, कैपिटल रिजर्व सरप्लस या लोन्स एंड बोरिंग, या फिर फिक्स एसेट करेंट एसेट प्लस करो, उसमें से क्या माइनस कर दो, करेंट लायबिलिटी को माइनस कर दो, तो ये तुम्हारा कैपिटल इंप्लॉयड आ जाएगा। तो भाई यहाँ पर तो झंझट ही खत्म हो गया, यहाँ पर क्वेश्चन में तुमको कैपिटल इंप्लॉयड पहले से ही दे दिया है, पहले से ही कैपिटल इंप्लॉयड तुमको दे दिया है। वेयर एज नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर, मतलब लास्ट 3 साल का नेट प्रॉफिट तुमको दे दिया है, 1260, 1350,000, 1422,000, ये तुम्हारा नेट प्रॉफिट आ गया है। ओके, इन पास्ट 3 years मैनेजिंग डायरेक्टर वाज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000 पर मंथ, मतलब इन 3 सालों में, मतलब जो 1260, 1350 एंड 1422 का जो ये नेट प्रॉफिट है, इसमें लास्ट 3 years में, मतलब इन 3 सालों में 10,000 करके पर मंथ, यानी कि 1,20,000 हर साल पे किया गया है। बट नाउ ही वुड बी एंटाइटल्ड टू रिसीव 12,000 पर मंथ, मतलब अब उसको जो 10,000 करके दिया था ना, वो 10,000 करके नहीं होगा, वो 12,000 करके होना चाहिए था। तो 12,000 करके होना चाहिए था, तो कितना हो जाएगा, मतलब 10,000 हर मंथ करके देना चाहिए था, लेकिन दिया है, लेकिन उसको देना कितना चाहिए था, 12,000 पर मंथ करके देना चाहिए था। तो भाई उसमें प्लस 2,000 हर मंथ करके नहीं दिया है, तो उसको क्या करेंगे, दे देंगे, तो 2,000 इंटू 12 करेंगे, 2,000 इंटू 12 करेंगे, 24,000 अपना आता है। तो 24,000 अपना आता है, कैसे आता है भाई, 10,000 करके ऑलरेडी दिया हुआ था, वो क्या बोला भाई 10,000 नहीं देना था, 12,000 रुपया करके देना था, तो भाई 2,000 करके हर महीना और देना पड़ेगा, तो हर महीना देना पड़ेगा, हर साल कितना देना पड़ेगा, 2,000 इंटू 12, तो हर साल 24,000 क्या करना पड़ेगा, और देना पड़ेगा, मतलब खर्चा और बढ़ाना पड़ेगा, खर्चा बढ़ेगा प्रॉफिट घटेगा, तो खर्चा बढ़ाना है, 24,000 करके हर साल बढ़ाएंगे, प्रॉफिट मेरा क्या हो जाएगा, हर साल 24,000 से कम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो जब हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालेंगे, तो करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालने के लिए
तो यहाँ पर करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 24,000 हर ईयर से हम लोग लेस कर देंगे, हर ईयर से हम लोग 24,000 लेस करने वाले हैं। तो करेक्ट नेट प्रॉफिट अपना कितना आ जाएगा, 12,36,000, 13,26,000 एंड 13,98,000। एकदम समझ में आ गया। एंड जबकि यहाँ पर कुछ भी बोला नहीं है, यहाँ पर एवरेज निकालने की कुछ कोई भी मेथड नहीं बोला है, वेटेड एवरेज बोला नहीं है, तो हम लोग क्या मानेंगे, एवरेज मेथड ही मानेंगे हम लोग। ठीक है, तो एवरेज मेथड मानेंगे तो नंबर ऑफ ईयर कितना है डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। तो इन तीनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, तो कितना आता है, एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 3,20,000 आ जाएगा। ठीक है, 3,20,000 आ जाएगा। अगर ये एवरेज प्रॉफिट होता तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ गुडविल से मल्टीप्लाई कर देते, अपना काम खत्म हो जाता। लेकिन ये सुपर प्रॉफिट मेथड बोला है, तो इसमें हम लोग एवरेज प्रॉफिट तो निकाल लिया एज यूजुअल हम लोग जैसे निकालते हैं, बट इसमें चैलेंजिंग क्या आता है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना रहता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है अपने को पता है, कैपिटल, रिजर्व सरप्लस एंड लोन्स एंड बोरिंग्स, इसको ऐड कर दो, या फिर क्या करो, फिक्स एसेट्स और हाँ एकदम करेंट एसेट, हाँ फिर करंट लायबिलिटी, एकदम बढ़िया, करंट लायबिलिटी को लेस करना है, हाँ एकदम लेस करना है भैया, लेस कर देंगे। तो अपना वहां से क्या आ जाएगा, कैपिटल इंप्लॉयड आ जाता है। तो कैपिटल इंप्लॉयड के बाद जो भी अपना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न रहता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, अपना नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। तो अपने को पहले यहाँ पर देखना है, देखो यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है, रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न, इसी को बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या फिर रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न। तो कितना दिया है, 15% दिया है। तो सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालें, कैसे निकालें, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू जो भी रेट होगा। तो कैपिटल इंप्लॉयड तो अपने को यहाँ पर दिया ही हुआ था, अपने को निकालना था नहीं, अपने को कैपिटल इंप्लॉयड दिया हुआ था। तो 80 लाख इंटू 15,000 तो कितना होता है, 12 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब बिना रिस्क लिए कितना कमा लेता, तो 12 लाख, बिना रिस्क लिए 12 लाख कमा लेता। लेकिन भाई वो क्या किया, रिस्क लिया, अपने सीने पे रिस्क लेकर क्या किया, बिजनेस किया, बिजनेस किया तो कितना कमाया, 13,20,000 रुपीज कमाया। तो कितना ज्यादा कमाया, 1,20,000 ज्यादा कमाया, 1,20,000 ज्यादा कमाया। तो भाई ये हो गया मेरा सुपर वाला ऊपर प्रॉफिट, नॉर्मल से कितना ज्यादा कमाया, तो नॉर्मल से 1,20,000 ज्यादा कमाया, क्योंकि वो रिस्क लिया, बिजनेस किया। एंड जितना नंबर ऑफ ईयर ऑफ गुडविल को परचेस करना है, जैसे 2 ईयर क्वेश्चन में दिया है, तो जो भी तुम्हारा सुपर प्रॉफिट आएगा उसमें नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस कर देना, वो तुम्हारा वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगा। तो भाई एकदम समझ में आ गया, एक क्वेश्चन में तुम्हारा सुपर प्रॉफिट खत्म हो गया भाई। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन में और भी टेक्निकलिटीज ला सकता था, कैसे ला सकता था, वो तुमको नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कैपिटल इंप्लॉयड है ना, उसका थोड़ा इंफॉर्मेशन दे देता। वो कैसे देता, तुमको हो सकता है फिक्स एसेट दे देता, करंट एसेट दे देता, करंट लायबिलिटी दे देता, या फिर कैपिटल दे दिया, रिजर्व दे दिया, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दे दिया। समझ में आया, तो वो तुम्हारा क्या हो जाता है, उससे तुम अपना कैपिटल इंप्लॉयड करते इनटू 15% कर लेते, क्वेश्चन में दिया हुआ है 15% कर लेते। एकदम समझ में आ गया, एकदम समझ में आ गया, चिपक गया दिमाग में, कैपिटल इंप्लॉयड खत्म। तो देखो ना भैया, देखो ना, देखो ना, देखो ना, देखो ना, हाँ देखो, एवरेज मेथड खत्म, वेटेड एवरेज खत्म, एक क्वेश्चन में दोनों खत्म करवा दिए, एक क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट भी खत्म करवा दिया, एंड उसका कंसेप्ट लॉजिकली तुमको समझा दिए। ओके भैया, एकदम समझ में आ गया है। अब क्या बचा है, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड। ये सबसे इजी मेथड होता है, सबसे इजी मेथड कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड होता है। तो कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड एक बार देख लेते हैं, क्या है, क्या है, क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भैया, कैपिटलाइजेशन मेथड कुछ भी नहीं है। देखो, कैपिटलाइजेशन मेथड दो तरीके से कर सकते हैं, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड से कर सकते हैं, एक सुपर प्रॉफिट मेथड से कर सकते हैं। क्या है पता है, काम तुमको वही पुराना जो 2 सम करवाए ना, तुमको वैसे ही करना है, पूरा सम तुमको वैसे ही बनाना है, लास्ट में जाके थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेप्स ऐड हो जाता है, और कुछ भी नहीं होता है। तो देखो पता है क्या होता है, अगर एवरेज प्रॉफिट बोले ना, तो तुमको कोई भी मेथड अगर बोल दे या वेटेड एवरेज बोल दे, अगर कुछ नहीं बोले तो एवरेज से निकाल लेना। तो जो भी तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट आया, एंड क्वेश्चन में तुमको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या फिर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न तुमको दे दिया होगा, उसको क्या करना है, डिवाइड में रखना है एंड 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो भी तुम्हारा प्रॉफिट आएगा वो अपना आ जाएगा, एंड प्रॉफिट के साथ जो भी तुमको कैपिटल इंप्लॉयड, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया होगा कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकालना है, तो कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकालना तुमको एकदम अच्छे से पता चल गया, दिमाग में लॉजिकली तुमको क्लियर हो गया है। तो जो भी तुम्हारा प्रॉफिट आएगा
एनआरआर से डिवाइड करने के बाद इंटू 100 करने के बाद जो भी तुम्हारा प्रॉफिट आएगा उसमें से माइनस कर देना क्या, कैपिटल इंप्लॉयड माइनस कर देना, अपने आप तुम्हारा वैल्यू ऑफ, डायरेक्टली वैल्यू ऑफ गुडविल तुम्हारा आ जाएगा। ये डायरेक्टली तुम्हारा वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगा। इसमें तुमको नंबर ऑफ ईयर से, कैपिटलाइजेशन में नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करने का जरूरत तुमको नहीं पड़ता है, तो ये चीज तुमको ध्यान रखना। अच्छा, कैपिटलाइजेशन मेथड में ना एक और चीज इंटरेस्टिंग है, चाहे तुम एवरेज प्रॉफिट से निकालो या फिर सुपर प्रॉफिट से निकालो, तुम्हारा कैपिटलाइजेशन मेथड में दोनों में आंसर एकदम बिल्कुल सेम आने वाला, बिल्कुल इंटैक्ट आने वाला है। ओके, तो देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो इसमें क्या करना है, एनुअल एवरेज प्रॉफिट दे दिया है मेरे को 1,20,000 का, एनुअल एवरेज प्रॉफिट दे दिया, मतलब अब मेरे को एवरेज प्रॉफिट दे दिया, निकालना नहीं है। निकालना, इस क्वेश्चन को और भी लेंदी कर सकता था। कैसे करता भाई, तुमको 5 साल का या 6 साल का डेटा दे देता, उसमें से बोल देता ये एबनॉर्मल लॉस, ये एबनॉर्मल गेन है, या फिर ये रेम्यूनरेशन, ये सैलरी, ये देना चाहिए था, नहीं दिया था। वही सारा घिसा पीटा एकदम एडजस्टमेंट देगा तुमको, एकदम वो घिसा पीटा एडजस्टमेंट तुमको एकदम याद करवा दिया है कि भाई ऐसा ही एडजस्टमेंट आने वाला है, तुम लोग अपना देख लेना, एकदम तुम लोग देख लेगा। तो वैसे ही लंबा कर सकता था। देखो हम जानबूझ के क्वेश्चन को लंबा नहीं करेंगे, जो कंसेप्ट लॉजिकली है, जो जहां पर तुम्हारा एकदम दुखता नस है उसको पकड़ के एकदम खींच देने वाले हैं, तो कस के पकड़ेंगे लेकिन बढ़िया तरीके से पकड़ेंगे। ओके, तो बेफजूल का लंबा करके कोई फायदा नहीं है, जो अपना पॉइंट टू पॉइंट है उसको पॉइंट टू पॉइंट कवर करते जाएंगे। लीस्ट टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकालना है, लीस्ट टाइम में मैक्सिमम आउटपुट जितना निकाल सकते हैं उतना निकालेंगे। तुम्हारे रिवीजन के लिए भी एकदम धुआंधार तरीके से तुम लोग कर पाओगे, एग्जाम के पहले भी रिवाइज कर पाओगे। ओके, बहुत बात हो गया, स्टार्ट करते हैं। चलो, तो एवरेज प्रॉफिट अपने को निकालना नहीं है, वो अपने को दे दिया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ दिया है, तो एसेट दे दिया, लाइबिलिटी दी थी। ये किस लिए दिया भैया? भैया ये तुमको ना कैपिटल इंप्लॉयड निकालने के लिए लिया है, ये तुमको कैपिटल इंप्लॉयड निकालने के लिए दिया है। तो तुम्हारा कैपिटल इंप्लॉयड पता है कितना चला आएगा? 7,90,000 माइनस 45,000, ये कितना आता है? 745 तुम्हारा क्या आ जाएगा? कैपिटल इंप्लॉयड आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? कैपिटल इंप्लॉयड आ गया। एंड देखो तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है, तो अब बोला है तुमको कैपिटलाइजेशन मेथड से, तो कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या है, जो तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट है डिवाइड कर दो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो सब कुछ मेरे को दिया तो कर देते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट, तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो एवरेज प्रॉफिट 1,20,000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100, तो ये कितना आता है? 8 लाख आ जाता है। तो जो भी तुम्हारा गुडविल कैसे निकलेगा, जो भी तुम्हारा प्रॉफिट निकल के आया उसमें से कैपिटल इंप्लॉयड माइनस कर दो। तो कैपिटल इंप्लॉयड का डेटा मेरे को दिया हुआ था, वो सेकंड वाला फॉर्मूला, एसेट्स टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, तो 795 माइनस 45, तो 8 लाख में से माइनस करेंगे अगर 745, तो ये कितना आता है? 55,000। तो ये तुम्हारा कैपिटलाइजेशन मेथड का एवरेज प्रॉफिट मेथड वाला खत्म हो जाता है। कुछ था, ये तो सबसे आसान था, सुपर प्रॉफिट भी आसान था एंड उससे भी ज्यादा आसान कैपिटलाइजेशन मेथड वाला था। तो ये तो एवरेज प्रॉफिट मेथड वाला। सुपर प्रॉफिट मेथड वाला में क्या होगा, तुम अब तक तो तुम समझ ही गए होगे भैया। देखिए भैया, अब क्या करना है मेरे को, सुपर प्रॉफिट वाला कैपिटलाइजेशन मेथड में भी सुपर प्रॉफिट मेथड वाला, तो सुपर प्रॉफिट मेथड जैसे निकालते हैं वैसे निकाल लेंगे। एकदम सही बोल रहे हो, निकाल लेना। उसको क्या करना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। एकदम सही बोल रहे हो, करना है। उसके बाद क्या करना है, जो भी आएगा उसको माइनस कर देना है कैपिटल इंप्लॉयड से। नहीं, यहां पर गलत हो, यहां पर तुम गलत हो। यहां पर क्या करना पड़ेगा तुमको, देखो जो भी तुम्हारा सुपर प्रॉफिट आएगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से तुम डिवाइड कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, वही तुम्हारा वैल्यू ऑफ गुडविल हो गया। क्या बात कर रहे हो, ये वही हो गया गुडविल। मतलब कैपिटल इंप्लॉयड अलग से भी नहीं निकालना है, नहीं तुमको नहीं निकालना है अलग से, कैपिटल इंप्लॉयड भी तुमको नहीं निकालना है। जो तुम्हारा आ गया, देखो एवरेज प्रॉफिट में क्या होता था, तुम कैपिटल इंप्लॉयड को कंसीडर नहीं करते थे, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट जब निकालते हो तो कैपिटल इंप्लॉयड उसमें कंसीडर करते हो नहीं करते हो, इसलिए तुमको बाद में तुमको कैपिटल इंप्लॉयड कंसीडर करना पड़ा। समझ में आ रहा है? लेकिन सुपर प्रॉफिट जब तुम निकालते हो ना, तो सुपर प्रॉफिट निकालने में ही तुम कैपिटल इंप्लॉयड कंसीडर कर लेते हो। जो भी कैपिटल इंप्लॉयड होता है उसमें तुम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करके नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हो, तो कैपिटल इंप्लॉयड तुम्हारा वहीं कंसीडर हो गया, तो बाद में तुमको कंसीडर करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो यहां पर डायरेक्टली तुम्हारा क्या आ जाता है, वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाता है। तो ये तो भैया और भी आसान है। तो भाई हम बोल कब रहे हैं भाई टफ था, ये तो आसानी था। तो आओ क्वेश्चन करते हैं।
ये क्वेश्चन करने के बाद हमारा पूरा चैप्टर हो जाएगा खत्म, बस खत्म। हाँ खत्म हो गया, अब क्या करना है, इतना ही रिवाइज करना है वैल्यू ऑफ गुडविल। ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, इसको फटाक से करके हटाना है तुमको। एग्जाम के एक दिन पहले भी ना तुमको एकदम 15-20 मिनट में ये चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है, माई गारंटी इज वारंटी। ए बिजनेस फर्म हैज, ये सॉरी फर्म होगा, ए बिजनेस फर्म हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट 2,50,000 ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर। मतलब कुछ सालों से एवरेज में वो 2.5 लाख रुपया कमाते आ रहा है। तो ये तुम्हारा क्या दे दिया, एवरेज प्रॉफिट दे दिया। इतना तो समझ में आ गया हमको। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न द सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस इज 16% ऑफ कैपिटल इंप्लॉयड। मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तुमको कितना दे दिया, 16% दे दिया है। वैल्यू ऑफ टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड द टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी एज ऑन द वैल्यूएशन डेट विल बी 20,000। मतलब वो क्या बोल रहा है, एसेट तुम्हारा कितना है 20 लाख का है एंड लाइबिलिटी तुम्हारा कितना है 5 लाख का है। तो तुम्हारा क्या आ जाएगा कैपिटल, यहां से तुम कैपिटल इंप्लॉयड निकाल लोगे, कितना 15 लाख कैपिटल इंप्लॉयड तुम्हारा आ जाएगा। एकदम आ गया भैया, एकदम आ गया, ठीक है। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल टू द कैपिटलाइजेशन मेथड से करना है, बट सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है। कौन से मेथड से करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या आ जाता है, सुपर प्रॉफिट निकाल भाई। तो निकाल लेते हैं। सुपर प्रॉफिट कैसे आता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस, मतलब एवरेज बिजनेस में कितना प्रॉफिट किया, अगर बिना रिस्क लिए कितना कमा लेता, दोनों को माइनस कर, आ जाएगा तुम्हारा सुपर प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट अपने को दे ही दिया था क्वेश्चन में, देखो यहाँ पर दे ही दिया क्वेश्चन में, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मेरे को दे दिया। बात क्या है, तुमको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालना है, सबसे पहले तो तुमको कैपिटल इंप्लॉयड निकालना पड़ेगा, जो तुमको सिखा दिए हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है तुमको कैपिटल इंप्लॉयड निकल जाएगा। तो कैपिटल इंप्लॉयड कितना आ जाएगा 20 लाख, मतलब टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी कितना हो जाएगा 5 लाख। तो कैपिटल इंप्लॉयड मेरा कितना हो गया 15 लाख का कैपिटल इंप्लॉयड हो गया। ओके, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 16% से, तो मेरा कितना आ जाता है 2,40,000। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, अगर नॉर्मली 15 लाख रुपए हम कहीं एफडी करवा देते तो हम कितना कमा लेते, 2,40,000 कमा लेते। लेकिन हम 15 लाख एफडी नहीं करवा के हम बिजनेस में लगा दिए तो कितना कमा लिए, 2,50,000 कमा लिए। तो सुपर प्रॉफिट कितना कमा लिए, सुपर से ऊपर वाला प्रॉफिट 10,000 कमा लिए। तो 10,000 क्या हो गया अपना सुपर प्रॉफिट हो गया। अब कैपिटलाइजेशन से वैल्यू करना है गुडविल का, तो क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट जितना आया डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू क्या करना है 100 कर देना है। अपना डायरेक्टली क्या आ जाएगा, कैपिटलाइजेशन मेथड का सुपर प्रॉफिट वाले से वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट अपना 10,000 है, डिवाइडेड बाय 16 करना है, मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो अपना कितना आ जाएगा आंसर, वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगा 62,500 आ गया। तो भाई अब तक एकदम धमाकेदार तरीके से वैल्यू ऑफ गुडविल वाला चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं। तो भाई एग्जाम के पहले ना तुमको ज्यादा टाइम नहीं देना भाई, बिलीव करना, ज्यादा टाइम नहीं देना भाई, मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर लगा लेना। नहीं समझ में आ रहा है मेरा वीडियो चला लेना एकदम आराम से। अगर तुम पहली बार भी ये वाला वीडियो देख रहे हो ना, तो ये वाला वीडियो एक बार करना, अपने हाथ से सारा क्वेश्चन समझ के अच्छे से। अगर तुम फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो अगर रिवाइज कर रहे हो तो कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा एकदम बुलेट की तरह एकदम दिमाग के अंदर आर पार हो गया होगा, ऐसे ऐसे आर पार हो गया होगा एकदम। क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना तुम। ओके, यहाँ पर हम ब्रीफली क्या क्या पॉइंट्स में स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है उसको कंसिडर करते हुए ये सारा नोट्स बना हुआ है। एग्जाम के पहले अगर तुम रिवाइज करना चाहते हो तो ये सारा नोट्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। एग्जाम में मेरा गारंटी है कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। तो आज का ये वाला वीडियो हम लोग यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर करने वाले हैं। शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर को वन शॉट में ट्राई करेंगे खत्म करने का। 1 आवर का वीडियो होगा एंड ट्राई करेंगे शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर खत्म कर दे, खलास। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, लव यू।